नमस्कार साथियों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एक जो आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे पास चाहे ऑफिस में या मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या जो भी माध्यम हैं, उनसे छात्रों के द्वारा लगातार ये बात पूछी जा रही है कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगी। फलां सर ने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है, उन सर ने भी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है। इस तरीके से बच्चे सवाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों को यही जवाब है कि मैं जो हूँ, मैं अभी इंतज़ार इस बात का कर रहा हूँ कि हमें सरकार अनुमति दे कोचिंग खोलने की, क्योंकि हमें सरकार की आज्ञा से ही, सरकार के आदेश से ही हमने मार्च में कोचिंग क्लोज़ की थी और तभी से अभी तक उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि जिससे हम कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। जैसा कि हमने देखा था कि अक्टूबर में केंद्र सरकार ने ये फैसला राज्यों को दे दिया था कि वह 15 अक्टूबर से कोचिंग या शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं। लेकिन यूपी सरकार ने तो ये फैसला ले लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूपी में कोचिंग खोली जा सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने अभी इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया है जिसके मद्देनज़र हम क्लास खोल सकें। तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे बहन भाइयों, मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जब तक प्रशासन का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक कोचिंग खोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी 7-8 महीने से बैठा ही हुआ हूँ घर। मेरी भी इच्छा तो बहुत है कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के बीच आऊँ और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के लिए आऊँ। लेकिन साथियों, जब तक प्रशासन से आदेश नहीं मिलेगा तब तक कोचिंग खोलना, आप लोगों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, कि ये जो है चुनाव के बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश शासन भी कोचिंग संस्थाओं को चालू करने की अनुमति दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर चुनाव के बाद नहीं तो दिवाली बाद हम आदेश के इंतज़ार में हैं कि दिवाली बाद तक हर हाल में हमारा आदेश आ जाएगा। बिना आदेश के पढ़ाना बड़ा मुश्किल है और जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही बहादुर लोग हैं। मेरी उन सभी को शुभकामनाएं, वो पढ़ाते रहें। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अभी बिना आदेश के साथियों में नहीं पढ़ा सकता। ये तो बात हो गई कि कोचिंग आप ऑफलाइन कब स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादातर संभावना ये है कि हो सकता है 4 तारीख तक आदेश आ जाए। अगर 4 नवंबर तक आदेश नहीं आया बेटा, तो हमें दिवाली बाद तक इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा। एक बात तो ये होती है। दूसरा मुद्दा ये है, मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, तब मैंने क्या है कि आज वीडियो बनाने का सोचा। तो भाई मुझे जो क्या है कि 3 मुद्दों पे बात करनी थी। एक तो कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है कि कोचिंग अगर आज आदेश आ जाए तो हम कल से पढ़ाना शुरू कर दें। यानी जिस दिन भी प्रशासन हमें आदेश देगा उसके तुरंत बाद हम कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। दिली तमन्ना है कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच पहुँचें, लेकिन कुछ बाधाएं हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं और आशा है कि वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सब कुछ खुल चुका है, केवल ये शिक्षण संस्थाएं ही बची हैं। तो इस तरह की मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में भी सोचेगी और हमें भी कुछ काम करने का मौका देगी, हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचने का मौका देगी। दूसरा एक क्या है कि बड़ा अनाउंसमेंट ये हो गया है कि एमपी में कांस्टेबल की लगभग 4000 वैकेंसी आ गई हैं। एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई हैं। तो इसके लिए बेटा हम स्पेशल बैच बनाएंगे। ना तो किसी बैच को मर्ज करेंगे, ना किसी बैच में मिलाएंगे। इसके लिए हम स्पेशल बैच शुरू करेंगे और जो बैच होगा वो होल रहेगा। होल यानी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसमें।
होल बैच रहेगा ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का। मैं ही मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसमें जीएस भी पढ़वाई जाएगी, रीजनिंग भी पढ़वाई जाएगी। यानी लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास है जो रोज रहेगी और संभवतः शाम को 4 बजे रहेगा। लेकिन इंतज़ार केवल और केवल वही है कि एक बार हमें पढ़ाने का, ऑफलाइन पढ़ाने का आदेश मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री रही है वो नहीं रही है। मैं सामान्यतः टारगेट बैच नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे 4-5 महीने का समय दिख रहा है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस बार एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइमिंग 4 बजे रहेगा, 4 PM रहेगा। डेट अभी मैं फिक्स नहीं कह सकता कि डेट कब होगी। हो सकता है कि दिवाली से पहले स्टार्ट कर दूं। ये जो डेट है उसके बारे में मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता क्लियरली कि कब तक होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, ऐसा विश्वास है मुझे कि ये जो डेट है वो दिवाली के बाद जो भी आएगा 22 तारीख से के लगभग हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आ जाता है, अगर पहले स्टार्ट हो जाती है मेरे भाइयों, अगर हमें आदेश मिल जाता है पढ़ाने का, तो हम लोग दिवाली से पहले भी इस बैच को स्टार्ट कर देंगे। तीसरी बात ये है भाइयों, तो ये मैंने एमपी पुलिस का मैं बैच जरूर पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ाऊँगा और सारे सब्जेक्ट जो भी है उसमें जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सारे के सारे जो है एक कंबाइंड बैच बनेगा, होल बैच बनेगा और उसमें पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रयास के साथ पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनको वेट करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो तो कहीं भी लें, उनसे तो क्या कहना है। इसके बाद तीसरी बात ये आती है, मेरा भाई, मेरा जब भी बैच स्टार्ट होगा, साथियों, मेरा जब भी बैच स्टार्ट होगा, मैंने जहाँ छोड़े थे, जिस क्वेश्चन पे छोड़े थे, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। जिस क्वेश्चन पे मैंने बैच को छोड़ा है मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा बैच को साथियों। लेकिन अब कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं, जो नए बच्चे आएंगे जिन्होंने अभी 12th पास किया है मेरे भाइयों, तो उनके लिए भी स्पेशल बैच रहेगा, मैथ्स स्पेशल रहेगा, उसकी हम डेट आपको बता देंगे। लेकिन 22 नवंबर से पहले कोई भी बैच हमारे यहाँ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। फ्रेशर यानी जो 12th पास बच्चा आएगा उसके लिए नया बैच हमारे पास नवंबर के लास्ट वीक तक आएगा। तो जैसे ही कोचिंग खुल जाएगी तो जो भी बच्चे 12th पास हैं, फ्रेशर हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, कांस्टेबल के लिए ये नहीं कि हमें टारगेट, वो स्पेशल मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं भाइयों, तो आपको क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब भी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे, एक फिक्स डेट दे देंगे कि इस डेट को हमारे यहाँ मैथ्स का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जो शुरुआत से और अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, इतनी ही सूचना मुझे देनी थी। आशा है कि जो भी बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उन सभी को मुख्य बातें ये 3 ही थी। उनमें से पहली, कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि कोचिंग स्टार्ट करने के लिए तो मैं तुरंत बैठा हूँ, आज आदेश आ जाए तो शाम का बैच स्टार्ट कर दूँ। लेकिन भाइयों, सबसे बड़ी जो समस्या है वो केवल और केवल प्रशासन के आदेश की है। तो जिस दिन भी आदेश आ जाएगा कोचिंग हम उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आ गई है, तो आप बैच बनाएंगे क्या? तो इस बार मैंने हाँ कर दिया है। मैं बैच आपके लिए होल बैच बना रहा हूँ, जिसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगी, जीएस भी होगा, ठीक है, कंप्लीट बैच होगा। तीसरा ये था कि जहाँ से मैंने छोड़ा है, जिस क्वेश्चन से छोड़ा है, वहीं से मैं पुनः स्टार्ट करूँगा जब भी ऑफलाइन की अनुमति मिलेगी। तो मेरे भाइयों, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी फूलबाग ऑफिस लगभग 1 महीने से संचालित हो रही है, आप वहां जाके मिल सकते हैं। और जहां तक है, मैं भी आपको सुबह 10 से 12 वहां मिलूंगा। 10 से 12 मैं भी आपको मिलूंगा 4 तारीख से। 4 तारीख को मैं आपको वहां मिलूंगा। 4 तारीख से दिवाली तक मैं आपको मॉर्निंग में ये आपको मैं 10 बजे से 12 बजे तक, यानी जो सुबह 10 से 12 बजे तक मैं आपको वहाँ मिलूँगा। मॉर्निंग टाइम में ये 4 नवंबर से
4 नवंबर से फूलबाग ब्रांच पे मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। तो जो भी बच्चे मुझे डायरेक्ट आके अपनी परेशानियाँ पूछ सकते हैं वो आ सकते हैं। 4 नवंबर से 10 से 12 तक मैं अवेलेबल रहूँगा। अगर तब तक गाइडलाइन आ जाती है तो मैं एक छोटा सा वीडियो और बना के आपके लिए डाल दूंगा, जिससे आपको जो आगे की जो भी सूचना है वो आपको मिल जाएगी। तो साथियों, अगर किसी तरह का और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछना। जब आपकी बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं एक वीडियो और बना लूँगा। चलिए साथियों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।